अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई पूछ रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। तो 5 का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 0। 500 का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 0 होगा। अगर x के पावर n है, n क्या है भैया? तो n जो है कोई पॉजिटिव नंबर है, तो x के पावर n है तो पावर को उतार दिया जाता है और पावर में से घटा देते हैं। तो ये दूसरा जो है आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो गया। जैसे x के पावर n के फॉर्मेट पर ये एग्जांपल है, x के पावर 6, तो 6 उतार देंगे और इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 है तो 10 उतार देंगे और 10 में से घटा देंगे तो 9। अगर x के पावर 100 है तो क्या करेगा? 100 उतार देंगे और 100 में से घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। तो ये सारा एग्जांपल है। तो जहां पे नंबरिंग दिया गया है वो फॉर्मूला है, और जहां पर हर्ज दिया गया है, हैज दिया गया है, तो क्या बोलते हैं? हर्ज बोला जाता है। तो जहां पर है वो क्या है? सारा एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, x के पावर -12 है, तो -12 है तो -12 उतार देंगे और फिर -12 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -13। तो -13 है तो उसको नीचे लेकर के आएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा? 13। क्योंकि अगर x के पावर अगर यहां पर दिया हुआ है, x के पावर -6 है तो इसको नीचे लाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, ये बात तो आप सबको पता ही है। अब समझिए, इस पर एक रूल बना देते हैं। अगर x के पावर -n है तो -n को उतार देते हैं और n को नीचे ला करके जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? -n और x के पावर बटा x के पावर n प्लस के 1 हो जाता है। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है। इस पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये 16 है तो 16 उतार देंगे और नीचे लाएंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा? 17। ये 12 है तो 12 उतार देंगे और नीचे ला करके 12 13 कर देंगे, तो इस पर रूल बन जाएगा। क्या क्यों याद हो रहा है ना? अब क्या है नेक्स्ट जो है, अगर x का डिफरेंशिएशन कोई पूछ रहा है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का 1, y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? y का y के रिस्पेक्ट में। अगर जो फंक्शन है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? जैसे y का y के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर y का y के रिस्पेक्ट में होगा। यहां पर क्या होगा? y होगा। तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1 होगा। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको भी फॉर्मूला के रूप में रखिए। तो पावर उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो पावर उतर गया 2 और x के पावर 1 हो जाएगा, तो 2x के पावर 1, तो इसको 2x लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि x स्क्वायर का अगर किसी ने डिफरेंशिएशन आपसे पूछा है तो क्या बोलेंगे उसको? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अगर e के पावर x का कोई पूछ रहा है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? e के पावर x का e के पावर x ही होता है। अगर e के पावर -x का कोई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ तो सुनिए ध्यान दीजिएगा, e के पावर x का e के पावर x और माइनस e के पावर x का क्या हो जाएगा? तो माइनस उतर जाएगा तो -e के पावर -x हो जाएगा। अगर यही चीज a के पावर x कह रहा है, a के पावर x, और a क्या है? वो पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x log a, और दूसरा क्या है? इस पर एग्जांपल है 4 के पावर x, तो 4 के पावर x 4 के पावर a और log में क्या हो जाएगा? 4। अगर 5 के पावर x है तो 5 के पावर x और log में 5 हो जाएगा। सही है, ये तो एग्जांपल है। लोगरिथम के विषय में एक कंसेप्ट आप यहां पर समझो कि लोगरिथम में 2 चीज होता है, एक बार बेस 10 होता है और एक बार बेस क्या होता है? e होता है। तो जिसका बेस 10 होता है उसे हम लोग कॉमन बेस लोगरिथम कहते हैं। जिस लॉग का बेस क्या होगा? 10 होता है उसे क्या बोलेंगे? कॉमन बेस लोगरिथम। और जिस लॉग का बेस क्या होता है? e, उसे नेपेरियन बेस लोगरिथम कहा जाता है। कॉमन बेस लॉग को हम लोग क्या लिखते हैं? log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10। और इसको सिंपल वे में कई लोग क्या लिख देते हैं?
log x लिख देते हैं, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे तो मैंने अभी पढ़ा, log x to the base 10, log x to the base 10, तो इट इज रीड एज log x to the base 10। और इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, log x to the base e, log x to the base e, और ये क्या है, log x to the base 10। तो जिस log का बेस e होता है उसे ln बोला जाता है, क्या बोलते हैं, उसे ln x बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उसे हम लोग सिंपल वे ln x बोल सकते हैं। जिस log का बेस e होता है उसे ln x, और जिसका log 10, 20, 10 होता है उसे log x बोलते हैं। हालांकि जब हम लोग उपयोग करेंगे सिंपल log x लिख रहे हैं तो आपको समझना है कि उसका बेस कितना है, e है। हम लोग यहां बार बार लिखेंगे log x, मतलब होना चाहिए था log, और log x का मतलब इस log का बेस कितना है, 10 है। ln x मतलब इसका बेस कितना है, e है। लेकिन जब हम लोग उपयोग में लाते हैं, हम लोग बनाते हैं, तो इसी को समझ जाते हैं कि इसका बेस कितना है, e है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सब यही होगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी ने log x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। यही पे बच्चों से कंफ्यूजन हो जाता है। हम पूछते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन तो वो बता देता है log x, ये तो गलत है ना। log x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। और यदि हमने log a के पावर x पूछा है, log x पूछा है तो ठीक है, तो इसमें बेस कितना छुपा हुआ है। अगर कोई पूछ रहा है तो इसका बेस कितना है, e है, इसका बेस कितना है, e है। लेकिन अगर बेस के रूप में हमने क्या दर्शा दिया है, a, तो इसको लिख देंगे 1/x और log a के पावर e। तो आप कहोगे सर इसमें क्यों नहीं कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं 9 नंबर के लिए, जब आप ये बात आप बोल रहे हैं 9 नंबर को, 9 नंबर में आप क्या मान रहे हैं, तो d log e to the base x, ये बात और ये बात दोनों क्या है, सेम है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। log x to the base a है तो 1/x log e to the base a हो जा रहा है, मतलब x के जगह पर क्या आ जा रहा है, e। तो उसी तरीका से इसको लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि यहां पर बेस e है, log e to the base e होना चाहिए। हाँ एकदम यही होता है, लेकिन इसका मान कितना हो जाता है, 1। अगर कोई पूछ रहा है कि log e to the base e का मान कितना होगा, 1, जब भी आप log में देखोगे, अगर log a to the base a का मान कोई पूछेगा तब भी कितना होगा, जिसमें पावर और बेस दोनों सेम हो जाए तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1/x इंटू के 1, तो कितना हो जाएगा 1/x। तो इतना दूर तक डीपली हम लोग को समझना नहीं है, मेनली हम लोग को समझना है कि log x का पूछेगा तो log x यहां लिखा हुआ है, मतलब इसका बेस कितना है, e है, तो इसका बेस कितना है, e है। तो log x का कोई कहेगा तो 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², log x टू द बेस a, तो सिंपल ये log ही है तो 1/x हो जाएगा, लेकिन इसका बेस a है, e नहीं है, तो इसलिए log e टू द बेस a हो जाएगा, मतलब x के जगह पर सिंपल क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी ने पूछा कि √x का डिफरेंशिएशन, कहीं कहीं पर मैंने डिफरेंशिएशन की जगह पर इंटीग्रेशन बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। यहां पर देखिएगा 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√x, और उसका यहां पर मैंने प्रूफ भी किया है। प्रूफ कैसे किया है, तो जो पावर वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, √x का मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2, तो उसी के आधार पर इसको मैंने प्रूफ किया है। लेकिन आपको प्रूफ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर मैंने पूछा कि √x का इंटीग्रेशन, सॉरी √x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2√x हो जाता है। √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपसे बोलिए 1/2√x। ठीक है, तो उसके बाद अगर 1/√x का किसी ने पूछा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे -1/2x के पावर 3/2। अगर इसको भी हमने यहां पर क्या किया है, प्रूफ किया है,
ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा है किसका डिफरेंशिएशन भाई, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स इंटू tan, सॉरी सेक एक्स का कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉसेक एक्स का कितना होगा माइनस के कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो ये आपके पास है। और 6 बच रहा है इनवर्स वाला। साइन इनवर्स का कोई पूछेगा तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर साइन इनवर्स की हो तो कॉस इनवर्स आ जाए तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाएगा माइनस। कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बटा के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का कहेगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और कॉट का पूछ देगा तो क्या बोलोगे, तो कॉट इनवर्स एक्स का माइनस सेम है फॉर्मूला, tan का पूछा तो प्लस में है, कॉट का पूछा तो इसी चीज को क्या कर दिए माइनस 1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। 24 में देखो सेक इनवर्स एक्स तो 1 बटा के मॉड एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं मॉड एक्स पढ़ते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो देखो साइन वाला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेक में प्लस होता है तो कॉसेक में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। और आज शाम को फिर हम 7:10 में जो है आपको क्लास कराने वाले हैं, जिसपे हम डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल हैं उन सबको बताएंगे, और साथ ही साथ उन रूल पर जो है प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सबको आप आसानी से बना लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे।